चलो आज की वीडियो के अंतर्गत अपन शुरू करते हैं अपनी वन लाइनर जो क्वेश्चन आंसर है उनको करते हैं। रोज़ के अपन 10-15 मिनट के वीडियो के अंतर्गत कम से कम क्या है कि 20-25 या 50 तक क्वेश्चन देखते हैं। वह है कि 10-15 मिनट के अंतर्गत अगर 50 क्वेश्चन अपन देखें और रोज़ के 50 क्वेश्चन होते हैं तो देख लो कि 10 दिन के कितने 500 क्वेश्चन हो जाते हैं। एक मुश्त अपन 500 क्वेश्चन देखने में अपन को क्या है कि ऐसा लगता है आप 500 क्वेश्चन कब पढ़ेंगे। अब रोज़ के अगर अपन 10-15 अपनी 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन देखते हैं तो अपन को क्या है कि टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता है और फिर अपन को वो आसानी से देख भी सकते हैं। और इसके साथ ही साथ है कि अपनी एक मैं तो ये सलाह देती हूँ कि एक आप क्या है कि नोटबुक डाल लीजिए। एक नोटबुक के अंतर्गत क्या कर रहे जो क्वेश्चन आपको आते हैं ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा नहीं है कभी और ये क्वेश्चन मेरे को नहीं डाउट आ नहीं रहा है, तो उस क्वेश्चन को आप क्या है कि उस नोटबुक के अंतर्गत नोट डाउन भी कर सकते हो, जिससे क्या है कि और हो सकता है कि ये 50 रोज़ के आपको जैसे कि 10-15 मिनट के अंतर्गत 50 या 60 क्वेश्चन मिलते हैं। उन क्वेश्चनों को आप क्या है कि एक नोटबुक डाल लीजिए और नोटबुक डाल के अंतर्गत उसकी क्या है कि अपने हिंट से लिख लीजिए, क्योंकि ये लंबा चौड़ा मैटर तो है नहीं। इसमें सीधे ही है कि भाई कौन सा जिला कौन सा जैसे किले के बारे में बताए तो कौन सा किला कहाँ है और उसकी स्थापना कब हुई, से छोटे छोटे क्वेश्चन है तो उसको आप क्या है कि आसानी से वापस क्या है कि रीड कर सकते हो। और थोड़े दिनों को हो सकता है कि मैं अपना टेलीग्राम चैनल है वो भी शुरू कर दूँ, तो टेलीग्राम चैनल अगर बना लिया अच्छे से हो तो फिर उसमें क्या है कि मैं ये मेरी जो पीडीएफ है वो भी तो आपके पास शेयर कर सकती हूँ, लेकिन उसमें क्या है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा। जब तक आप क्या कर सकते हो कि इसको आप नोट डाउन कर सकते हो अपने स्तर पे, कैसे भी करके आप उसमें आप पढ़ सकते हो। तो ठीक है अपन चलते हैं देखते हैं अपना जैसे कि हाड़ौती के जो दुर्ग हैं उन दुर्गों हाड़ौती के अंतर्गत कौन कौन से दुर्ग हैं उन दुर्गों के बारे में अपन क्या किया चर्चा करेंगे। हाड़ौती के अंतर्गत है कौन कौन से जिले आते हैं, जैसे कोटा बूंदी बारा झालावाड़ आते हैं। जैसे कि नवलखा दुर्ग है वो झालावाड़ के अंतर्गत हैं। बड़ी शहादड़ी है झालावाड़ के अंतर्गत है। कोटा का किला कोटा के अंतर्गत है। नाहरगढ़ है नाहरगढ़ का है बारा के अंतर्गत है। फिर अगला देखिए जैसे कि ये है अपना एक मिनट, जैसे कि मांडलगढ़ दुर्ग है वो भीलवाड़ा के अंतर्गत हैं। ये तो थे हाड़ौती के। और फिर है अगले जैसे कि अलग अलग के अंतर्गत है उनको अपन देखेंगे। जैसे फिर है कि मांडलगढ़ दुर्ग भीलवाड़ा के अंतर्गत, अकेलगढ़ कोटा के अंतर्गत हैं। मनोर थाना दुर्ग है झालावाड़ के अंतर्गत। फिर तारागढ़ है बूंदी के अंतर्गत हैं। फिर एक ही शेरगढ़ कोसवर्धन दुर्ग है वो बारा के अंतर्गत हैं। बाकी देखो सारे के सारे हैं जो क्या है कि हाड़ौती के ही है, लेकिन एक मांडलगढ़ दुर्ग भीलवाड़ा वाला वो क्या है कि अलग है। फिर एक ही गागरोन का दुर्ग है वो झालावाड़ में है और शाहबाद के दुर्ग है बारा के अंतर्गत है। फिर एक ही नाहरगढ़ सुदर्शनगढ़ जयपुर में भी है। जैसे एक है जो से नाहरगढ़ और सुदर्शनगढ़ है वो क्या है कि जयपुर के अंतर्गत भी है। और फिर है कि जैसे कि राजस्थान के आधुनिक साहित्यकार हैं। राजस्थान है उसके आधुनिक साहित्यकार जैसे कौन कौन से, सूर्यमल मिश्रण है। तो सूर्यमल मिश्रण है इनका जन्म कहाँ हुआ था, बूंदी के अंतर्गत हुआ था। और ये है कि किस राजा का दरबारी था, ये बूंदी के जो राम सिंह द्वितीय थे उनके क्या कि दरबारी थे। इनकी प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी थी, जैसे पुस्तक है वंश भास्कर है, वीर सतसई हैं। और वीर सतसई किस भाषा में लिखी गई थी, वीर सतसई क्या है कि डिंगल भाषा के अंतर्गत लिखी गई थी। फिर अगला देखिए है जैसे कि कन्यालाल सेठिया हैं। फिर एक ही इसमें क्या है कि राजस्थान का रत्न पुरस्कार से सम्मानित हैं। प्रमुख जैसे कन्यालाल सेठिया उनकी पुस्तकें कौन कौन सी थी, पातल पीतल है, लीलटास है और धरती दोरारी है। फिर एक ही विजयदान देता है। विजयदान देता है किस इसको किस उपनाम से जाने जाते हैं, बिज्जी। इनका उपनाम क्या है, बिज्जी इनका उपनाम है, बिज्जी उपनाम से जाने जाते हैं। इनकी पुस्तकें कौन कौन सी है, जैसे बातारी फुलवारी, अलेखू, हिटलर, तीरो राव, फिर तीरो राव है, ये तीडो राव है, तीरो राव, द्विधा, चरणदास, चोर। इन्हें क्या है कि राजस्थान रत्न प्राप्त हुआ था। फिर है कि लक्ष्मीबाई चुंडावत। लक्ष्मीबाई चुंडावत है उसके बारे में देखिए अपने, इसमें क्या है कि इन्हें 2012 के अंतर्गत क्या है कि राजस्थान रत्न प्राप्त हुआ था। ये राज्य विधानसभा और राज्यसभा की सदस्य रही। इनकी प्रमुख पुस्तक कौन सी थी, मांजल रात और मूमल, किनकी थी, लक्ष्मीबाई चुंडावत की थी। फिर देखिए जैसे कि यह है कि जैसे आधुनिक
राजस्थानी साहित्य के पहले विद्वान। इनकी पुस्तक जैसे शिवचरण भरतिया को क्या कि आधुनिक राजस्थानी साहित्य के पहले विद्वान कहा जाता है। और इनकी पुस्तकें हैं जैसे कनक सुंदर, विशांत प्रवास, केसर विलास और फाटका जंजाल, इनकी क्या की प्रमुख पुस्तकें हैं। फिर है कि मणि मधुकर है। मणि मधुकर है, इनकी पुस्तकें कौन सी है? मणि मधुकर की पग फेरो और सोजती गेट हैं। फिर अगला देखिए जैसे कि है विश्वेश्वर नाथ रेऊ। विश्वेश्वर नाथ रेऊ है, तो इनकी प्रमुख पुस्तकें कौन सी है? देखिए इसमें प्रमुख पुस्तकें हैं विश्वेश्वर स्मृति, कॉइन्स ऑफ मारवाड़, हिस्ट्री ऑफ राष्ट्र कूट्स, इनकी क्या है कि प्रमुख पुस्तकें हैं। फिर देखिए अगले देखते हैं कि अगले वन लाइनर क्वेश्चन के अंतर्गत कौन सा क्वेश्चन है अपने यहाँ देखिए। फिर 1 मिनट इसको सेट कर देते हैं यहाँ पे कि जिससे आपको स्पष्ट से दिखाई दे। 1 मिनट, ये हो गया। तो इसमें देखिए जैसे कि चंद्र सिंह बिरकाली है, इसकी है जो है बादली और लू है। फिर ये सत्य प्रकाश जोशी है, सत्य प्रकाश जोशी की ये बोल भारमली व राधा है। नातू सिंह महिरारिया करणी शतक है, इसकी चूड़ा शतक है और हांडी शतक हैं। फिर एक ही माउंट आबू सिरोही है, उसमें देलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर हैं, तो उन जैन मंदिरों को क्या अपने एक स्थान पे पढ़ेंगे। फिर जैसे कि आदिनाथ मंदिर है, ये भगवान ऋषभ देव के इस मंदिर का निर्माण किया कि गुजरात के जो चालुक्य राजा भीम देव हैं उनके मंत्री विमल शाह ने करवाया था। और प्रसिद्ध शिल्पकार कौन थे इनके? कीर्तिधर के निर्देशन में करवाया था। फिर एक ही दूसरा है नेमिनाथ मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण किया कि चालुक्य राजा वीर धवल है, उसके मंत्री तेजपाल और वास्तुपाल ने करवाया था। और उनके शिल्पी कौन है? शोभन देव है, उनके निर्देशन में करवाया था। फिर इस मंदिर को क्या है कि लूणोसाई मंदिर भी कहा जाता है, जिससे नमी नमक और नमक है, नमक को ही मारवाड़ी में अपन क्या कहते हैं? लूण कहते हैं। फिर है कि पीत लहर है, आदिश्वर मंदिर है। फिर खरतर सही मंदिर है, महावीर स्वामी का मंदिर है। ये सारे के सारे क्या है कि देलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर के अंतर्गत आते हैं। फिर है कि चंबल नदी की सहायक नदियां हैं, तो चंबल नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? देखो काली सिंध है, कुराल है, बामनी है, बनास है, मेज है और पार्वती है। आपने जिस ट्रिक से याद किया है वो देख लीजिए, लेकिन चंबल की जो सहायक नदियां हैं उनको अपन ऐसे याद कर सकते हैं। अगला जैसे देखिए कि राजस्थान के प्रमुख स्थान हैं उनके क्या है कि उपनाम, जैसे मत्स्य क्षेत्र है। मत्स्य क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? जैसे अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली आते हैं। फिर एक गिरवा, उदयपुर शहर के चारों तरफ फैली हुई कटी फटी जो पहाड़ियाँ होती हैं वो क्या है कि गिरवा नाम से जानी जाती हैं। फिर है कि भोमट क्षेत्र है, ये डूंगरपुर और सिरोही वाला क्षेत्र है, वो क्या कहलाता है? भोमट क्षेत्र के अंतर्गत आता है। देश हरो है, झरगा व रागा पहाड़ियों के मध्य का हरा भरा क्षेत्र, वो क्या कहलाता है? देश हरो कहलाता है। फिर थली क्षेत्र है, पाली, नागौर, बीकानेर, गंगानगर, चूरू, ये थली के अंतर्गत आते हैं। फिर एक छप्पन का मैदान, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के मध्य का भूभाग है, वो छप्पन का मैदान कहलाता है। फिर छप्पन की पहाड़ियाँ हैं, तो छप्पन की पहाड़ियाँ हैं बाड़मेर के अंतर्गत। मैदान तो है बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के अंतर्गत, लेकिन जो पहाड़ियाँ हैं वो हैं बाड़मेर के अंतर्गत। ढूंढाड़ क्षेत्र है, उसके अंतर्गत जयपुर आता है। फिर ऊपरमाल, बिजोलिया, भीलवाड़ा से भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ तक का क्षेत्र है। नहड़ है, सांचौर, जालोर वाला। और फिर है कि ये है गोडवाड़ क्षेत्र है, बाड़मेर जालोर के अंतर्गत। मालानी है, बाड़मेर है। देवड़ावाड़ी सिरोही के अंतर्गत है। फिर है कि नदियों के किनारे पर स्थित राजस्थान की प्रमुख सभ्यता स्थल भी कौन कौन सी है? जो राजस्थान के किनारे सभ्यता स्थल है उनके बारे में अपन क्या किया चर्चा कर रहेंगे। फिर देखो जैसे कि आहड़ सभ्यता है, आहड़ है उदयपुर के अंतर्गत है, और ये क्या है कि बड़च नदी के किनारे हैं। फिर है कि जैसे देखिए ये नगरी सभ्यता है, चित्तौड़गढ़ बड़च के अंतर्गत है। फिर एक ही बालातल सभ्यता है, उदयपुर के अंतर्गत है, और ये कहाँ है? बड़च नदी के किनारे है। तिलवाड़ा है, बाड़मेर, लूनी नदी के किनारे। फिर ये बागोर सभ्यता है, भीलवाड़ा, कोठारी नदी। गणेश्वर सभ्यता है, सीकर, कांतली नदी। फिर ये बेराड़ सभ्यता जयपुर में है, बाणगंगा नदी है। सोनारी सभ्यता है, झुंझुनू, कांतली नदी।
रंगमहल सभ्यता हनुमानगढ़ घग्गर नदी है, और घरदड़ा सभ्यता बूंदी है, छाछा नदी है। फिर कालीबंगा सभ्यता है हनुमानगढ़ के अंतर्गत घग्गर नदी है। फिर राजस्थान के जिले व ये संभाग हैं। तो राजस्थान के जिले व संभाग है, उसके अंतर्गत कौन कौन से जिले हैं और कौन कौन से उसके अंतर्गत हैं, उसको अपन जैसे कि ये देखिए यहाँ, जैसे कि जोधपुर संभाग है, जोधपुर संभाग है जैसे कि जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बाड़मेर के अंतर्गत एक नया है जुड़ गया तो बालोतरा, बालोतरा भी हो जाएगा, जालोर, सिरोही और पाली है, और जोधपुर है, जोधपुर से नया सम और कौन जुड़ा है, जो फलोदी है, फलोदी भी इसके अंतर्गत आ जाएगा। फिर एक ही उदयपुर संभाग है, तो है जैसे उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, प्रतापगढ़, और एक नया जिला यहाँ से नीचे वाला कौन सा जिला, सलूम्बर है, तो सलूम्बर भी इसके अंतर्गत आ जाएगा। फिर है कि जैसे जयपुर है, जयपुर से संभाग है जयपुर, अलवर, सीकर, झुंझुनू, दौसा है, और जैसे खेरतल, तिजारा है, और फिर खेरतल, तिजारा, और इधर से जो नए जिले जुड़े हैं वो जिले भी इसके अंतर्गत आने वाले। बीकानेर संभाग है, तो बीकानेर संभाग में कोई चेंज नहीं हुआ, बीकानेर चूरू है, हनुमानगढ़ है, और गंगानगर है। फिर ये अजमेर है, तो अजमेर के अंतर्गत अजमेर, नागौर, टोंक, भीलवाड़ा तो है ही हैं, और जैसे कि ये कुचामन, डीडवाना है जो बना, और जो ब्यावर है, वो सारे इसके अंदर अजमेर के अंतर्गत आ जाएंगे। फिर एक ही कोटा संभाग है, कोटा संभाग में कोई चेंज नहीं हुआ था, जैसे कि अजमेर, नागौर, टोंक और भीलवाड़ा है। ये तो अजमेर के अंतर्गत नहीं, कोटा के अंतर्गत है, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के अंतर्गत है। फिर एक ही भरतपुर संभाग है, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर है, एक नया जिला डिग जुड़ा, वो डिग भी इसके अंतर्गत शामिल हो जाएगा। फिर है कि जैसे कि प्रमुख सदस्य व न्यूनतम आयु है उनकी, जैसे कि लोकसभा, राज्यसभा, इनके प्रमुख जो विधानसभा, विधान परिषद सदस्य हैं उनकी न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। जैसे लोकसभा है, लोकसभा में क्या है कि 25 वर्ष होना चाहिए, राज्यसभा में 30 वर्ष होना चाहिए, विधानसभा में 25 वर्ष, और विधान परिषद है 30 वर्ष, और इनका जो मुखिया वो क्या है कि 21 वर्ष का है। फिर है कि अगले जैसे देखो कि सरपंच है, सरपंच की कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए, राष्ट्रपति 35 वर्ष, राज्यपाल 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति 35 वर्ष, प्रधानमंत्री 25 वर्ष, और मुख्यमंत्री 25 वर्ष हैं। तो ये है कि क्या है कि जैसे कि लोग ये है अपने राजनीति विज्ञान से संबंधित है, जिसमें क्या है कि इनकी आयु कितनी कितनी है, उन आयु को अपन एक स्थान पे देख लिया। फिर है कि कर्क रेखा है, राजस्थान में कर्क रेखा, कर्क रेखा राजस्थान के क्या है कि 2 जिलों से गुजरती है, डूंगरपुर व बांसवाड़ा से गुजरती है। कर्क रेखा डूंगरपुर की क्या है कि चीखली गांव व बांसवाड़ा के कुशलगढ़ तहसील से गुजरती है। कर्क रेखा की जो सर्वाधिक लंबाई है वो बांसवाड़ा के अंतर्गत है, और कर्क रेखा उसकी सबसे कम लंबाई कहाँ है, डूंगरपुर के अंतर्गत। फिर एक कि कर्क रेखा के नज़दीक जिला मुख्यालय बांसवाड़ा, कर्क रेखा से दूर जिला मुख्यालय गंगानगर। फिर एक कि कर्क रेखा पर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है बांसवाड़ा, कर्क रेखा पर। फिर एक कर्क रेखा पर क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला डूंगरपुर है, और कर्क रेखा की राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है, 26 किमी है, और राजस्थान का क्या है कि अधिकांश भाग कर्क रेखा के क्या है कि उत्तर में स्थित है, इसलिए राजस्थान क्या है कि उपोष्ण कटिबंध या शीतोष्ण कटिबंधन में स्थित है। केवल डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिले एक कुछ भाग है वही क्या है कि उष्ण कटिबंध में स्थित है। तो फिर है कि आज की वीडियो में अपन इतना ही करेंगे, और फिर अगले वीडियो के अंतर्गत क्या है कि इसी प्रकार के वन लाइनर क्वेश्चनों को अपन क्या है कि करने वाले हैं, क्योंकि 10-15 मिनट में अपन क्या है कि 50-60 क्वेश्चन देख ले, तो रोज के अगर 50-60 क्वेश्चन देखे तो वो क्वेश्चन क्या है कि जैसे 10 दिन में 500 क्वेश्चन हो जाते हैं, 20 दिन में 1000 क्वेश्चन हो जाते हैं, और 10-15 मिनट में क्या एक बार इनको पढ़ते पढ़ते क्या है कि बोर भी नहीं होते हैं, और इनको क्या है कि आप नोट डाउन करते हो तो नोट डाउन करने में भी आपको क्या है कि सुविधा रहती है। ये संपूर्ण क्वेश्चन वही है अपने क्या है कि जो रीट मैंस है उसमें क्या है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है, सिलेबस से बाहर इसमें क्या है कि कुछ भी नहीं है। तो फिर मिलते हैं अपन अगले वीडियो के अंतर्गत।